एक तरफ था वो जो पूरी दुनिया को अपनी नजर से कपकपाता है। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसकी जिंदगी पलट जाती है। राजा हो या सिपाही, कोई नहीं बचता। शनिदेव। दूसरी तरफ था वो जो तीनों लोकों में राम नाम लेता है और पहाड़ उठा लेता है, बजरंगबली, हनुमान। और ये दोनों एक बार आमने सामने टकराए और जो हुआ वो आज तक किसी और के साथ नहीं हुआ। शनिदेव सूर्य भगवान के बेटे, लेकिन बाप बेटे में जमीन आसमान का फर्क। सूर्य यानी रोशनी, तेज। शनिदेव अंधेरे के राजा, कर्म का हिसाब किताब रखने वाले। शनिदेव का काम है कि इंसान को उसके कर्म का फल देना। अगर तुमने गलत किया तो शनिदेव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अगर तुमने सही किया तो फिर भी शनिदेव तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ सजा देना नहीं है, उनका काम है इंसान को पक्का बनाना। सोने को खालिश करना है तो आग से गुजरना पड़ता है। शनिदेव वो आग है और उनकी 7.5 यानी 7 साल 3 महीने के पीरियड सब शनि किसी की कुंडली में एक्टिव होते हैं तो बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। अब ये समझो कि शनिदेव का एक नया नाम था जो उन्होंने खुद बनाया था। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। देवता हो या असुर, मनुष्य हो, कोई नहीं बचेगा। उनका रिकॉर्ड एकदम साफ था। रावण तक शनिदेव की 7.5 में बर्बाद हुआ था। कहते हैं कि रावण ने शनिदेव को पकड़ के अपनी कुंडली में उल्टा लटका दिया था ताकि उनकी दृष्टि नीचे ना जाए। लेकिन तब भी शनिदेव की एक आंख रावण के उस नाभि पर पड़ गई और रावण का नसीब बदल गया। इतने पावरफुल है शनिदेव। और फिर उनकी नजर पड़ी पवन पुत्र हनुमान पर। कैसे? ये सीन देखो। जब हनुमान लंका पहुंचे थे माता सीता की खोज में, लंका जो था वो रावण का राज था, सोने की एक विशाल नगरी। लेकिन उस सोने की नगरी में एक अलग ही खेल चल रहा था। शनिदेव रावण की कुंडली में कैप्चर किए गए थे और रावण ने शनिदेव को एक अजीब जगह कैद किया था, अपने महल के एक एक कमरे में उल्टा लटका के, ताकि शनिदेव की दृष्टि रावण पर ना पड़े। अब शनिदेव भले ही जितने भी पावरफुल हैं, लेकिन वो भी एक चीज से डरते हैं, अपनी इज्जत से। और उल्टा लटकते रहना एक भगवान के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती थी। जब हनुमान लंका पहुंचे तो शनिदेव को पता चला कि ये बजरंगबली है, भगवान श्री राम के भक्त, ये मुझे आजाद कर सकते हैं। हनुमान लंका में घूमते घूमते उस कमरे तक पहुंचे जहां शनिदेव लटके हुए थे। शनिदेव ने कहा कि हनुमान, मैं शनिदेव हूँ, रावण ने मुझे कैद किया हुआ है, मुझे आजाद करो। हनुमान ने देखा कि एक पावरफुल भगवान, एक पावरफुल गॉड उल्टा लटका हुआ है। हनुमान को दया आई और उन्होंने शनिदेव को आजाद किया। शनिदेव नीचे उतरे, अपने कपड़े ठीक किए और फिर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आई और बोले, हनुमान तुमने मुझे आजाद किया है, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ एक काम करना चाहता हूँ। हनुमान ने कहा, कौन सा काम? शनिदेव बोले, मैं तुम पर अपनी 7.5 लगाना चाहता हूँ। हनुमान के चेहरे पर एक मुस्कान आए, एक ऐसी मुस्कान जो कहती थी कि तूने गलत इंसान चुना है। हनुमान ने कहा कि शनिदेव तुम जानते हो मैं कौन हूँ? शनिदेव बोले, जानता हो, पवन पुत्र हो तुम, राम के भक्त। लेकिन मैं किसी का भक्त नहीं देखता, कर्म देखता हूँ और तुम भी मेरे रास्ते से नहीं बच सकते। हनुमान मुस्कुराए और ठीक है, लगाओ अपनी 7.5 की दशा। इतनी जल्दी कोई भी राज नहीं होता। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। शनिदेव हनुमान के कपड़े पर बैठे और हनुमान ने अपना शरीर जो है वो बड़ा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छोटे से बड़े, बड़े से बहुत बड़े और बड़े से भी बहुत पहाड़ जैसे। और शनिदेव जो उनके कपड़े पर बैठे थे वो दब गए कि उनकी हड्डियां छटकने लगी। शनिदेव चीखे, हनुमान ये क्या कर रहे हो तुम, रुको रुको। हनुमान ने शांत आवाज में कहा, क्यों शनिदेव, ये तो तुम्हारी 7.5 चल रही है, 7 साल 3 महीने अभी बाकी है। शनिदेव को गुस्सा आ गया। वो कंधे से कूदते हुए नीचे आए और उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, अपनी दृष्टि, अपनी शक्ति, अपनी क्रोध हनुमान जी पर। लंका कांपने लगी,
आसमान में बिजलियां खड़कने लगी, समुद्र में लहरें उठने लगी। शनिदेव की शक्ति पूरी यूनिवर्स में एक लेजेंडरी है, लेकिन हनुमान, हमारे हनुमान राम नाम जप करते रहे, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, जैसे कोई तूफान में एक दिया जलाता है। शनिदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हुआ, हनुमान पर एक खरोच तक नहीं आए। शनिदेव रुके, उस वक्त शनिदेव रुके और हाँप रहे थे। पहली बार उनकी शक्ति किसी पर काम नहीं आई थी। पहली बार उन्होंने हनुमान को देखा जो अभी भी राम नाम में डूबा हुआ था। शनिदेव के दिमाग में कुछ खटक गया। ये इंसान या कोई भी जो पूरी तरह राम का रंग में रंग गया हो, उसे मैं छू भी नहीं सकता, क्योंकि शनि जो है वो कर्म को दंड देते हैं। और जो इंसान खुद कोई कर्म ही नहीं करता, जो सिर्फ राम का काम करता है, उसके पास कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जिस पर मैं डंडा मार सकूं। शनिदेव के पांव हनुमान के सामने रुक गए। शनिदेव ने हाथ जोड़े। एक भगवान दूसरे भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और बोले कि हनुमान, आज से मैं वचन देता हूँ, जो भी तुम्हारा नाम लेगा, जो भी तुम्हारा पूजा करेगा, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मैं उसे नहीं सताऊंगा। मेरी साढ़े सती उसके लिए उतनी ही तकलीफ नहीं देगी जितनी दूसरों को देती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो राम का है और राम का कर्म मेरी दृष्टि से बहुत ऊपर है। हनुमान जी मुस्कुराए और पहली वाली मुस्कान और बोले, शनिदेव, मैं जानता था कि तुम समझोगे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन तुम्हें ये दिखाना जरूरी था कि शक्ति सिर्फ हाथ की नहीं होती, शक्ति राम के नाम का भी होती है।